कुछ तो कारण रहा होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। शायरी के यह अल्फाज कहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक प्रमोद टंडन ने भाजपा छोड़ने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में बड़ा झटका लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक और प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रमोद टंडन ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा नेताओं से काफी आहत दिखे प्रमोद टंडन। भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगाए। प्रमोद टंडन ने अपनी घर वापसी का ऐलान करते हुए आगामी 23 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बात कही है। प्रमोद टंडन पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के कारण वह भी भाजपा में चले गए। वे भारतीय जनता पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे प्रमोद टंडन ने कहा कि वह पिछले 6 महीनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले नहीं हैं। ऐसे में पार्टी छोड़ने से पहले प्रमोद टंडन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी कोई बातचीत नहीं की। प्रमोद टंडन ने भाजपा की रीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र और विपक्ष को खत्म करने में लगी हुई है और भाजपा में रहना उनकी अंतरात्मा में गवारा नहीं किया और उनकी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्होंने भाजपा छोड़ने का मन बना लिया है। देखिए, मैं और सुरजीत भैया विगत 1 महीने से आदरणीय प्रमोद टंडन जी के संपर्क में थे। ऐसे तो कभी हमारा संपर्क टूटा ही नहीं, लेकिन जैसा अभी आपको बताया गया कि मन से कांग्रेसी, जिनका सदा आशीर्वाद, सदा प्रेम, सदा मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति अच्छे भाव रखने वाले नेता, जिसने इस शहर को 14 साल चलाया है, ऐसे नेतृत्वकर्ता की हम लोगों की भी आवश्यकता थी। हम लोगों ने विनती करी, आके समझाया कि भैया एक बार पुनः आपकी हम लोगों को आवश्यकता है, पुनः कांग्रेस संगठन को आपको एक बार देखना है, संभालना है और हमारे को आपका मार्गदर्शन चाहिए। उनने तमाम सारी बातें हुई, कुछ आगे पीछे होता रहा। उसके बाद मैं और सुरजीत भाई 2-3 दिन पहले फिर भैया के साथ बैठे, भैया को फिर मनाया। बिना किसी शर्त के आदरणीय प्रमोद टंडन जी ने वापस कांग्रेस में आने की हामी भरी। हमारे सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी से हमने फ़ोन पे चर्चा करी, आदरणीय प्रमोद भैया की भी चर्चा कराई। बिना किसी शर्त के आए। शर्त थी तो इतनी कि वो मेरा कांग्रेस परिवार का मंदिर, वो कांग्रेस परिवार का गांधी भवन, मैं वहीं सदस्यता लूँगा और मैं जहाँ जो प्रत्याशी लड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए जो कर सकता हूँ वो अच्छे से अच्छा करूँगा और कांग्रेस के लिए काम करूँगा। इन सब बातों को लेकर के भैया, आपके पिटारे में कोई और कुछ छुपा है क्या? देखिए, कोई पिटारा नहीं है। मेरा काम है, अगर पार्टी ने इस लायक मुझे समझा और इस पद पे बिठाया है तो मैं हर उस रूठे हुए कांग्रेसी के पास जाऊंगा, हर उस टूटे हुए कांग्रेसी के पास जाऊंगा जो कहीं ना कहीं हमारे से दूर हुआ है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि पुनः उसको वापस लाऊं। आदरणीय दादा से तो मैं मेरे बनने के पहले 1 महीने पहले तक निवेदन करता रहा और उस चीज़ को उनने सहर्ष स्वीकारा। ये मेरे और सुरजीत भैया के लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात है कि उनने हम दोनों इतने छोटे से कार्यकर्ताओं का, इतने छोटे से साथियों का, हम लोगों ने इनका हाथ पकड़ के इंदौर शहर में पॉलिटिक्स करना शुरू करी, ऐसे आदमी की विनती इनने मानी। मैं आप सबके सामने प्रमोद भैया को धन्यवाद दूंगा कि आप हमने हम दोनों की बात रखी और सम्मान बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी में पुनः आपकी वापसी हुई। शरीर से जरूर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, मन से नहीं गए थे, क्योंकि जब ये गए, हो सकता है प्रमोद टंडन जी की कोई मजबूरी रही हो, पर इन्होंने कभी कांग्रेस के साथियों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कभी नाता नहीं तोड़ा। मुझे ध्यान है जब प्रमोद भाई ने जन्मदिन मनाया है, कांग्रेसी आए हैं, उनका स्वागत करके गए हैं। कहीं ना कहीं हमारे उन कांग्रेसियों को भी, उन भाइयों को भी ये यातना झेलना पड़ती थी कि आप प्रमोद टंडन जी से क्यों मिलने जाते हो। होता था, हम लोग भी मजबूर थे, नहीं आ पाते थे, पर प्रमोद भाई शरीर से जरूर गए थे, मन से नहीं गए थे। और आज भी उन्होंने एक ही बात रखी। हमने जब प्रमोद भैया से बोला कि भैया आप लौट के आओ, हो गया, आपने जितना देखना था बीजेपी को देख लिया। भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है, वो किसी कांग्रेसी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पचा नहीं पाते, हीन भावना से देखते। कहीं ना कहीं आदमी कांग्रेसियों का शोषण ही हुआ है। प्रमोद भैया ने हमारी बात को माना और विधिवत रूप से आज तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। 23 तारीख को माननीय कमलनाथ जी इंदौर आ रहे हैं। मैंने भी कमलनाथ जी को आग्रह किया है कि 23 तारीख को संभवत लगभग शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में गांधी भवन पर एक हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रमोद टंडन जी का विधिवत वहाँ पर कांग्रेस में प्रवेश होगा और प्रमोद भैया कांग्रेसी थे,
हैं और रहेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया है। हमने उनको बताया है कि प्रमोद टंडन जी की हमको भी ज़रूरत है। उनका कुशल मार्गदर्शन हमेशा संगठन के लिए उन्होंने काम किया है। और जैसा प्रमोद भाई ने बताया कि उनकी कोई कंडीशन नहीं है कि वो कोई पद चाहते हैं, कि कोई प्रदेश में पद चाहते हैं, कि सरकार में आने के पद चाहते हैं, बात पद चाहते हैं। उन्होंने किसी तरह की कोई कंडीशन हमारे समक्ष नहीं रखी। उन्होंने ये कहा कि मेरा मान और सम्मान मैं कांग्रेस दफ्तर में ही ग्रहण करूंगा, कांग्रेस की सदस्यता, ये उन्होंने ज़रूर कहा। और उसमें हमने माननीय कमलनाथ जी से आग्रह किया है, उन्होंने हमारी बात को माना है। और 23 तारीख की शाम को 6 बजे प्रमोद टंडन जी गांधी भवन में ही अपनी सदस्यता पुनः ग्रहण करेंगे। हैं कांग्रेस में और रहेंगे।